हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। हम लोग शुरू कर चुके हैं कंपनीज अकाउंट और मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपको कंपनी अकाउंट की ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, जिसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन। मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है कि भाई जब हम पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं और पब्लिक हमसे ज़्यादा डिमांड करती है तो हम कैसे डील करते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि जब भी शेयर का क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन को बहुत ही कमांडिंग पोजीशन से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आपने जितनी अच्छी तरह से पढ़ लिया, आपका कंफ्यूजन उतना ही कम हो गया। तो ऑथराइज कैपिटल मैंने पहले भी बताया, ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा मांग सकती है, उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। तो हमारी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की, जो डिवाइडेड है 10 रुपये ईच। तो 10 लाख को 10 से डिवाइड करो तो 1 लाख आता है, यानी कंपनी अपनी पूरी लाइफ में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। कितने कर रही है वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स बेटा, वो भी 3 रुपये के प्रीमियम पे। प्रीमियम भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब कंपनी अपनी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा पैसा मांगती है वो प्रीमियम होता है। आपने सब वीडियो नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाके जरूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उसमें। तो कहानी ये है, पैसा कैसे मांगा जा रहा है। पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा जा रहा है। 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है लिख लेते हैं 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं। हम 5 रुपये पब्लिक से अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं, मगर वो पूरे 5 रुपये शेयर की नहीं है, उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो उसको हम अलग से दिखा देते हैं। प्रीमियम 3 रुपये का है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा 2 + 3। भाई मांग तो पब्लिक से 5 रुपये रहे हैं, मगर अंदर की बात क्या है। अंदर की बात है कि 2 रुपये हमारे किस खाते में जाएंगे, कैपिटल के खाते में जाएंगे, शेयर कैपिटल में, और बाकी जो 3 रुपये हैं वो कहाँ जाएंगे, प्रीमियम में जाएंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ड्यू तो 5 रुपये करने हैं, लेकिन जब डिवाइड करेंगे उसको तो 2 रुपये हम अपने पास रख लेंगे शेयर कैपिटल में, और 3 रुपये हम एक अकाउंट बनाएंगे सिक्योरिटी पीएम रिजर्व। आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट कॉल पे इसने कहा 3 रुपये मांगे हैं और रिमेनिंग पैसा फाइनल कॉल पे मांगा है। तो रिमेनिंग पैसा निकालने के 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो आप बताओ शेयर कितने का, केवल शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये। 3 रुपये तो एक्स्ट्रा प्रीमियम मांग रहे हैं वो अलग बात है, शेयर 10 का है। तो शेयर का अब तक आपने कितना पैसा मांगा, देखो ये 3 रुपये शेयर के मांगे आपने। इन 5 में शेयर के कितने मांगे, केवल 2, तो 3 2 5, और ये 3 रुपये शेयर की मांगे। तो आपने शेयर के अभी तक 8 रुपये मांगे हैं। बात समझ आई। 10 में से 8 मांग लिए तो फाइनल कॉल पे कितने बचे, 2 रुपये बचे। तो ऑटोमेटिकली 2 रुपये हमारी फाइनल कॉल पे चले गए। बात नहीं समझ आई, जरा रिवाइंड कर लेना, दोबारा सुन लेना, पक्का आ जाए। अब इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, कुल शेयर कितने का है, 13 रुपये का है। भाई प्रीमियम मिला लेता हूँ, 10 रुपये का शेयर, 3 का प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। तो आपने कहा सब देखो 3 रुपये और 5 8 8 और 3 11, 13 में से 11 तो पब्लिक से मांग चुके हैं। कितने बच गए, 2 रुपये, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। तो अब आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो। धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे, आपको ये समझ आता जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें बेटा। इसके बाद अब परेशानी क्या आ रही है, नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 60,000 रुपये की बेटा। जबकि पब्लिक को हमने क्या बोला, हमारे पास तो केवल 50,000 शेयर है और पब्लिक डिमांड कर रही है 60,000 शेयर्स की, यानी ये कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कैसे डील कर रहे हैं, बहुत प्यार से मेरे साथ देखना, बहुत आराम से। सबसे पहले अभी 2 कॉलम बनाओ। एक कॉलम में लिखो अप्लाइड, पब्लिक कितने मांग रही है, और एक कॉलम में लिखो अलॉट, हम कितने दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इसने हमें बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया 3 तरीके हैं, या तो पैसा वापस कर देंगे, या आगे एडजस्ट कर लेंगे, और तीसरा या वापस करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो इसने बताया देखो सर 40,000 के जो एप्लीकेंट्स हैं ना, रिसीव इन फुल। हमने जिन लोगों से मुझे 40,000 की एप्लीकेशंस मिली थी उनको मैंने पूरे शेयर अलॉट कर दिए। अप्लाई का मतलब कितने मांगे, अलॉट का मतलब कितने दिए। अभी मैं बुक को कॉपी कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ बढ़ाया नहीं है मैंने बताया बुक में लिखा हुआ है जो 40,000 अप्लाई कर रहे थे उनको फुल 40,000 दे दिए। नेक्स्ट इसने हमसे कहा
कि जो 15,000 अप्लाई कर रहे थे उनको हमने 8,000 दिए, तो जो 15,000 अप्लाई कर रहे हैं उनको कितने दे रहे हैं? 8,000 दे रहे हैं। और तीसरा कहा इसने कि जो 5,000 अप्लाई कर रहे थे उनके हमने 2,000 कबूल किए हैं। वो आगे की लाइन में बाद में पढ़ाऊँगा, अभी इतना लिख लेते हैं कि जो 5,000 दे रहे थे उनके हमने 2,000 कबूल करे। ठीक है, मैंने बुक को कॉपी कर दिया बेटा, कुछ भी नहीं किया मैंने। 40 वालों को बुक कह रही है फुल दे रहे हैं, 15 वालों को कह रहे हैं सॉरी हम तुम्हें केवल 8,000 शेयर देंगे, और 5,000 वालों को हम दे रहे हैं 2,000। तो एक बार टोटल कर लेते हैं कि सब कुछ सही तो है। तो टोटल करके देखते हैं, तो 40 और 15 55 और 5 यानी 60,000 अप्लाई हो रहे हैं और 50,000 अलॉट हो रहे हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। वही क्वेश्चन है 40 और 50। अब 2 मिनट देखो, मैं बुक साइड में रख देता हूँ, अब बुक का काम नहीं है। अब हम बहुत ज़रूरी चीज़ निकालेंगे कि इनका पैसा कैसे एडजस्ट करना है। बहुत ध्यान से देखना, शायद पहली बार में थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको समझ लोगे ना तो जनरल एंट्रीज करने में बहुत आसानी हो जाएगी बेटा। अब ये बताओ, ये लोग जब 40,000 रुपये 40,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ऐसे घुसाए होंगे हमारी कंपनी में? अप्लाई करने के लिए कोई चिट्ठी भेजी होगी हमको, कोई एप्लीकेशन टाइप करी होगी, ईमेल किया होगा? नहीं। शेयर्स में एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें पैसा दे देगा उसकी एप्लीकेशन मान ली जाएगी। तो यानी इन लोगों ने मुझे क्या दिया होगा? पैसा दिया होगा। वो भी किसका पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। अच्छा बताओ, इन लोगों ने मुझे कितना पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन पर मैं कितने पैसे मांग रहा हूँ पब्लिक से? एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांग रहा हूँ, यानी इन लोगों ने मुझे 3 रुपये के हिसाब से पैसा दिया होगा। अब बताओ, जो 40,000 अप्लाई कर रहा है वो कितने पैसे दे रहा होगा? तो 40,000 इंटू 3 यानी सर वो हमें दे रहा होगा 1,20,000 रुपये। सिंपल। इन लोगों ने कितने शेयर मांगे? इन लोगों ने सर हमसे 15,000 शेयर की डिमांड करी। तो वही वाली बात, क्या ये 15,000 शेयर की डिमांड कागज़ पे लिख के तो करेंगे नहीं, ये 15,000 शेयर का पैसा दे देंगे मुझको, तभी मुझे मालूम पड़ जाएगा डिमांड हो रही है। कितना पैसा देंगे? सर एप्लीकेशन वही 3 रुपये की है तो ये भी 3 रुपये के हिसाब से पैसा देंगे। तो 15,000 शेयर पे अगर ये 3 रुपये के हिसाब से पैसा देंगे तो 15 3 जा 45। कितने पैसे देंगे हमको ये? सर हमको देंगे 45,000। सेम इन लोगों के साथ है सर। जब ये 5,000 शेयर मांग रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये 3 रुपये के हिसाब से कितना पैसा दे रहे हैं? 15 3 जा 5 3 जा 15। सर ये 15,000 रुपये दे रहे हैं। तो मुझे कुल कितना पैसा एप्लीकेशन पे मिला? आप जोड़ लो, मुझे टोटल पैसा मिला 1,80,000 रुपये मुझे टोटल एप्लीकेशन पे मिले हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 60,000 एप्लीकेशन आ रही हैं, 63 जा 180 ऐसे भी कर लेते हो। तो पहला कॉलम किस बात का? पहले 2 कॉलम बुक से कॉपी किए हैं मैंने। बुक में जो कहा गया उसको मैंने लिख दिया। 40 वालों को 40, 15 वालों को 8, 5 वालों को 2, बुक के हिसाब से। फिर मुझे बुक को साइड में रख दी। अब मैंने कहा जरा हिसाब कर लेते हैं इन लोगों का। इन लोगों ने 40,000 शेयर मांगे हैं तो कितने पैसे दिए होंगे? 3 रुपये के हिसाब से। 3 रुपये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि एप्लीकेशन 3 रुपये की है सर। ये एप्लीकेशन का पैसा देते हैं सबसे पहले, तो इन लोगों ने मुझे इतना पैसा दिया होगा। अब बारी आती है कि मैंने इनका कितना कबूला, कितना एक्सेप्ट किया, या अकाउंट की भाषा में कितना पैसा इनका शेयर में एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। आपको पता है सारा पैसा कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में जाता है। तो इनका कितना पैसा मैंने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट कॉलम आता है शेयर कैपिटल, और सिंपल भाषा में मैं कितना पैसा कबूल कर रहा हूं, इनका एक्सेप्ट कर रहा हूं, कितना पैसा इनका कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। सर इनका पूरा 40,000 कर रहा हूँ, ठीक। तो ये 3 रुपये के हिसाब से पैसा लाए हैं एप्लीकेशन का, तो 40,000 कबूल कर रहा हूँ। तो इनका कितना पैसा कबूल कर रहा हूँ? 40,000 इंटू 3 यानी इनके पूरे 1,20,000 मैंने इनके शेयर कैपिटल में एक्सेप्ट कर लिए। इनको तो भगाया नहीं है, जितने इन्होंने पैसे दिए मैंने पूरे इनके एक्सेप्ट कर लिए कि आ जाओ, वेलकम है, आप हमारे शेयर होल्डर बन गए। इस कैटेगरी में क्या हुआ था? इस कैटेगरी के लोग कितने पैसे दे रहे थे? 45,000। लेकिन क्या मैंने सबको एक्सेप्ट किया था? मैंने कहा नहीं, मैं केवल 8,000 शेयर ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इनके कितने एक्सेप्ट हुए? सर 3 रुपये के हिसाब से कितने पैसे एक्सेप्ट हुए इनके? 8 3 जा 24, यानी इनके 24,000 रुपीज़ ही एक्सेप्ट हुए हैं।
इनको बात नहीं समझ आई, फिर समझ लो बेटा। इन्हें मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, इनको मैं 8000 शेयर्स दे रहा हूँ। इनको मैंने फ़ोन किया कि सॉरी आपने मुझे 15000 की एप्लीकेशन दी है मगर मेरे पास जगह ही नहीं है, मैं आपको केवल 8000 शेयर दे पा रहा हूँ। तो ये बोले ठीक है, कितना पैसा हमारा एक्सेप्ट हुआ? तो हमने कहा देखो तुम्हारे 8000 शेयर कबूल हो रहे हैं, तुमने 3 रुपये के हिसाब से हमें कितने पैसे दिए, 24000, तो हम आपके 24000 रुपये शेयर कैपिटल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन लोगों से हमने कहा कि भाई देखो हम तुम्हारे केवल 2000 शेयर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने 3 रुपये के हिसाब से कितने पैसे दिए होंगे हमको, 6000, तो हम आपके केवल 6000 रुपये एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी हमने शेयर कैपिटल पे कुल कितना पैसा लिया, तो हमने कुल एक्सेप्ट किया 1,50,000 रुपये। चेक कर लो, देखो 50,000 इंटू 3, 1,50,000। तो शुरू के 4 कॉलम समझ आए। शुरू के 2 कॉलम किस बारे में है, कितने शेयर मांगे, हमने कितने दिए। और नेक्स्ट 2 कॉलम किसके बारे में है, इन्होंने पैसा कितना दिया, हमने कितना एक्सेप्ट किया। अब सवाल आता है जो फालतू पैसा आ गया उसका क्या करें, और उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रो राटा। मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, मैंने एग्जांपल स्कूल फीस का दिया था। स्कूल फीस आपकी 1600 रुपये है, आपने 2000 रुपये का नोट दिया उनको, तो वो बोल रहे हैं भैया 400 रुपये आपके बच रहे हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो वो वापस कर सकते हो, स्कूल वाले आपको वापस कर देंगे, या आपसे बोलेंगे भाई देखो जब आप नेक्स्ट बार फीस जमा करने आओगे हम ये 400 रुपये आपके वहीं पर एडजस्ट कर लेंगे, उसी को प्रो राटा बोलते हैं। अब जैसे कि इनको तो कोई टेंशन नहीं है, इन्होंने 1,20,000 का सामान मांगा, हमने 1,20,000 का सामान दे दिया, ये तो बेचारे फ्री हैं। ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया हमने आपको 45,000 रुपये दिए, हमारे पास सामान केवल 24 का आया। तो हम इनसे पूछ रहे हैं भैया क्या हम भाग रहे हैं, क्या आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो हैं? एप्लीकेशन के बाद हमारे पास और कॉल नहीं है। बोले हाँ कॉल तो हैं। तो मैंने कहा एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो आपका ये पैसा वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बहुत लॉजिक समझ आ रहा। मैंने 2 घर के लिए अप्लाई किया है, गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स निकले हैं, मैंने 2 घर के लिए अप्लाई किया और मैंने 20,000 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये वहाँ पे भर दिए। मुझे केवल एक ही घर मिला। अब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूँ गवर्नमेंट मेरे 20,000 रुपये वापस करो, तो गवर्नमेंट कह रही है देखो तुम एक घर मिल गया ना, इसके पैसे भी तो तुम आगे हमको दोगे, जब तुम हमें किस घर के पैसे दोगे तुम्हारे 20,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे यहाँ पर होगा। तो ये बताओ इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो कहाँ एडजस्ट होगा, अगली कॉल पे। जिस बच्चे ने अगस्त में एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, अब उसकी कौन सी फीस में एडजस्ट करेंगे, अगस्त के बाद क्या था सितंबर में एडजस्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पर होगा कि जो भी इनका एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो अगली जो भी कॉल है, कौन सी कॉल होती है अगली, अलॉटमेंट। इनका जो भी पैसा है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। इनका तो कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, इनका पैसा बचा ही नहीं। सामान भी 1,20,000 का मांग रहे थे, 1,20,000 का पकड़ा दिया। इन लोगों के 21,000 रुपये बच रहे हैं। इन्होंने मुझसे 45,000 रुपीज़ एप्लीकेशन में दिए और मैंने इनके एक्सेप्ट कितने किए शेयर कैपिटल पे, 24। तो 21,000 रुपये जो इनका एक्स्ट्रा बच गया, ये शोर मचा रहे हैं वापस करो। तो हम इससे कह रहे हैं हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे, अगली बार जब पैसा आएगा, यानी कब का, अलॉटमेंट का, तो हम आपके 21,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। किस पे एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। ठीक। अगर आप बुक ध्यान से पढ़ो बेटा, तो मैं दोबारा बुक ले लेता हूँ। तीसरे केस वालों के संग हमने क्या करा, देखो ध्यान से पढ़ना बेटा, पढ़ना जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। तीसरे बुक वालों को हमने क्या बोला कि जिन लोगों ने 5,000 अप्लाई किए थे उनको हमने 2,000 शेयर दे दिए, एंड एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। उनसे कहा हमने हम तुम्हारा पैसा आगे एडजस्ट नहीं करेंगे, आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया हम आपको वापस कर देंगे। यानी इन लोगों का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो रहा। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कैसे वापस करेंगे अभी बात करते हैं। तो हमने अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट कर लिया, 21,000 रुपये। और जिन लोगों का पैसा वापस करना है तो हमने एक कॉलम और बना दिया और हमने इनके 6,000 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, अभी आपको एक टेबल लगा हुआ बहुत लंबी बना दी है, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, ये बहुत ही काम की टेबल है बेटा। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। अभी लग रहा होगा कि बहुत लेंदी बता रहे हैं, लेकिन जितने जितने आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना, आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को। ठीक, कितने शेयर मांगे, इतने दिए, इन लोगों ने इतना इतना पैसा दिया, इनका इतना इतना पैसा हमने एक्सेप्ट कर लिया।
जो फालतू पैसा है उसको हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अगली कॉल पे यानी अलॉटमेंट पे। इनका कोई पैसा फालतू नहीं था, कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। इनके 21,000 फालतू थे, हमने कहा ठीक है 21,000 रुपये जब आप अलॉटमेंट आएगा हम आपको दे लेंगे। इनको हमने कहा था कि तुम्हारा फालतू पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा आएगा हम वापस कर देंगे, हमने उनको वापस कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन में अगर हम एंट्री पास करें तो देखो बड़ी कमाल की बात, मैं आपको शुरू की 2 एंट्री करा रहा हूँ और इस टेबल से 2 एंट्री हो जाएंगी। देखो फटाफट से देखते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो कितना हेल्प मिलेगी इस टेबल से आपको, यही पहली एंट्री होती है। कितने पैसे मिले एप्लीकेशन पे आपको, ये रहे सर, हमको मिले 1,80,000। तुरंत लिख दो 1,80,000। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, सिंपल, हमें मिले 1,80,000 और आपने नरेशन लिख दी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बात खत्म। अब देखो सेकेंड एंट्री पे कितनी हेल्प मिलने वाली है आपको। सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,80,000। भाई आपको उतने से अमाउंट लिखना पड़ेगा, कितने पैसे मिले थे आपको 1,80 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है बेटा। मगर आपने शेयर कैपिटल पे कितना पैसा ट्रांसफ़र किया, देखो ये रहा सर, हमने शेयर कैपिटल पे ट्रांसफ़र किए 1,50,000, तो आप लिखते हैं 1,50,000। सर हमने शेयर कैपिटल पे पैसा एडजस्ट किया 150। बाकी पैसा कहाँ चला गया सर, कोई टेंशन नहीं है सर, बाकी पैसा कहाँ चला गया, 21,000 रुपये हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। आपने बिल्कुल टेबल कॉपी कर दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आपने कहा हमने 21,000 कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। अब एक सवाल आया बाकी पैसा कहाँ गया, सर बाकी 6,000 हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया, सर हमने लोगों को वापस कर दिया, यानी टू बैंक अकाउंट 6,000। वैसे इस क्वेश्चन में आपसे वो कैश बुक पूछ रहा है, कैश बुक का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तभी मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब कैश बुक कराऊंगा तो एक क्वेश्चन कैश बुक से भी करा दूंगा, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है, जहाँ जहाँ बैंक आ रहा है उसको हम लोग कैश बुक में लिख देते हैं। देखो सेकेंड एंट्री पूरी टेबल कॉपी कर दिया आपने, एप्लीकेशन डेबिट 1,80 कहाँ चला गया, हिसाब तो हमें कहाँ गया पैसा, सर बहुत आराम से बता देता हूँ, ये पैसा हमने ऐसे ऐसे एडजस्ट कर दिया, इसी को एंट्री बना दी हमने। कहाँ कहाँ एडजस्ट कर दिया, 150 शेयर कैपिटल पे, 21,000 अलॉटमेंट पे, बाकी 6 वापस कर दिए, वही एंट्री बन गई हमारी। हुआ ना, इससे कितना फ़ायदा हुआ हम लोगों को, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ, हमको एंट्री भी मिल गई। अब नेक्स्ट एंट्री किस बात की है सर, नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, एंट्री होती है शेयर प्रीमियम है, कितने पैसे मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे, हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं 50,000। ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन किससे होता है 50,000, यानी कि जितने शेयर हम लोग अलॉट कर रहे हैं। अप्लाई से कभी क्वेश्चन नहीं होता, लोग हमसे 2 करोड़ शेयर मांग ले, क्वेश्चन हम 2 करोड़ से नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन होगा कितने से, सर 50,000 हमारे शेयर्स हैं। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हम कितने पैसे मांग रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं 2 रुपये, कन्फ्यूज हो जाते हैं। हम पब्लिक से कितना मांग रहे हैं, पब्लिक से 5 मांग रहे हैं। वो तो हमारे अंदर की बात है कि 5 में से कितना पैसा शेयर कैपिटल पे जा रहा है, कितना पैसा प्रीमियम पे जा रहा है, वो तो हमारी बात है ना। पब्लिक से तो हम कह रहे हैं आप हमें 5 रुपये दे दो बस, तो हमने पब्लिक से मांगे 5 रुपये, यानी कितने पैसे मांगे हमने 2,50,000। अब शेयर कैपिटल पे कितना पैसा गया, तो शेयर का पैसा कितना है 2 रुपये, तो आपने कहा देखो सर 50,000 शेयर्स पे 2 रुपये तो शेयर के बनते हैं, यानी 1,00,000 शेयर के बनते हैं, और सर 3 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, SPR में, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। एंट्री पहले भी पड़ी हुई है। अब देखो एक और मज़ेदारी बात, हमें टेबल से एक और हेल्प मिलेगी। जब मैं अलॉटमेंट का पैसा लूँगा तो एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितने पैसे से एंट्री करूँगा, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना बेटा।
आपने कितना पैसा पब्लिक से मांगा है अलॉटमेंट पे? तो अलॉटमेंट पे मांगे हैं 2.5 लाख रुपए। क्या आपको पूरा 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपने जिन लोगों से पहले ही एडवांस ले रखा था, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था, सॉरी, वो एक्स्ट्रा पैसा आपने कहाँ एडजस्ट कर दिया था? अलॉटमेंट पे। अब जिस बच्चे से आपने 400 रुपये जिस बच्चे को वापस नहीं किए थे, उस बच्चे से कहा था बेटा तेरे 400 रुपये मैं अगली फ़ीस पे एडजस्ट कर लूँगा। जब आपको अगली वाली फ़ीस मिलेगी, यानी सितंबर की फ़ीस मिलेगी बेटा, तो वो 400 रुपये आपको हटाने पड़ेंगे, वो तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। तो हमारा अकाउंटेंट हमारा बॉस हमसे पूछ रहा है कि ज़रा बताना कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट में। तो हम बोलेंगे देखो सर 250 हम लोगों ने ड्यू किया है, 250 में से कब टेबल हमारी हेल्प कर रही है कि हमें अलॉटमेंट पे 21,000 पहले ही मिल चुके हैं, तब ये तो हम मिलेंगे नहीं। तो अब कितना पैसा मिलेगा सर? रिमेनिंग बचता है 2,29,000। सर हमको 2,29,000 रुपीज़ कहाँ मिलेंगे? अलॉटमेंट पे मिलेंगे। सिंपल है बेटा, ठीक, हेल्प भी ना केबल से बेटा। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपये करते हैं? वही वाली बात, कितने शेयर हैं हमारे? सर 50,000 शेयर्स हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपये की, यानी हम पब्लिक से मांग रहे हैं 1,50,000। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैंने पहले ही पढ़ लिया था क्वेश्चन में कि एक आदमी मुझे पैसा नहीं दे रहा। देखो मैं आपको पढ़वाता हूँ। उसने कहा द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, नीचे लिखा हुआ ध्यान से पढ़ें, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कॉल सिनेरियर का। मुझे 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है तो मैं कॉल सिनेरियर अकाउंट खुलवा दूँ? खुलवा देता हूँ। चलो, अगर मैं कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलता हूँ तो मैं क्या एंट्री पास करता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं पब्लिक से क्या बोल रहा हूँ? मैं पब्लिक से कह रहा हूँ देखो हमने मांगे थे 150, लेकिन एक आदमी जिसके 100 शेयर है उस पर पैसे की थोड़ी कमी चल रही है, कोई भी रीज़न है, भूल गया होगा, उसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो मेरे पास कितने का एरियर हो गया? सर एक आदमी जिसके पास 100 शेयर्स हैं वो मुझे पैसा नहीं दे रहा। किसका पैसा नहीं दे रहा? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपये की। तो 3 रुपये उससे मुझे नहीं मिल रहे 100 शेयर्स पे, तो कितने पैसे नहीं मिल रहे? तो उस पर मुझे 300 रुपये नहीं मिल रहे। अब मैं मांग रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, 300 नहीं मिल रहे, तो कितने मिल रहे हैं? 1,49,700 रुपीज़ हमको एक्सेप्ट हो रहा है, मिल रहा है। फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं है, देखें ध्यान से। फाइनल कॉल के बारे में नहीं बोला, यानी फाइनल कॉल अभी हमने नहीं मांगी है, तो हम क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, चिंता मत कीजिए, मैं अभी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से आपको ज़रूर समझ आएगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं आपको आंसर देता हूँ। जब मैं आपको आंसर देता हूँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है बेटा। तो कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया तो। मैं आपसे मिलूंगा अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी में बहुत जल्दी। गुड बाय, थैंक यू।